हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लास नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर चुकी है। जो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके उनको देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। आज ये हमारी 4th क्लास है। इसमें मुगल काल से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर। ऑप्शन 4 है अकबर। तो भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह था वो था अकबर था। अकबर था अकबर था जो 1526 से 1530 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और अकबर जो था बाबर जो था ये फरगना का मूल निवासी था। बाबर का जो जन्म होता है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। और बाबर के जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। कुतलुग निगार था। बाबर जो होता है बाबर बाबर 1526 में जो प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध होता है उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद दिल्ली की मुगल शासन सत्ता को संभालता है और मुगल वंश की नींव डालता है। इब्राहिम लोदी वो पहला शासक था जो युद्ध स्थल में युद्ध में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का या इब्राहिम लोदी प्रथम शासक था जो जिसने पहली वीरगति को या युद्ध स्थल में मारा गया था। बाबर के बारे में और कुछ जानते हैं। बाबर जो था 1526 से 1530 तक दिल्ली पे शासन करता है। उसके बाद में 1530 से 56 तक हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं बैठता है, उसके बाद में अकबर बैठता है। उसके बाद में अकबर दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, उस ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बाबर की जो तुजुक ए बाबरी है जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं उसको बाबर ने ही लिखा है। वो बाबर की आत्मकथा है। स्टार्ट करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? वो 1516 में ऑप्शन नंबर 2 है, 1761 में 3 है, 1526 में 4 है, 1556 में। तो मैंने क्या बताया था? 1526 में ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में ही वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखी थी? जो तुजुक ए बाबरी जो ग्रंथ था बाबर ने किस भाषा में लिखा था? मंगोल भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में, तुर्की भाषा में कि अरबी भाषा में? तो बाबर ने जो तुजुक ए बाबरी लिखा था उसको तुर्की भाषा में लिखा था। किसमें ये लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कि हल्दी घाटी की लड़ाई कि पानीपत की प्रथम लड़ाई? तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्न में से किसका
अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? राणा सांगा, राणा सांगा, बाबर, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, जुझारू सिंह, शाहजहां और जसवंत सिंह औरंगजेब। तो किसका जो मिलान पूछा है वो गलत है। तो पृथ्वीराज जो चौहान थे वो किसके, मोहम्मद गौरी के समय पे थे। जो पृथ्वीराज चौहान के समय पे तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं तथा मोहम्मद गौरी को पराजय मिलती है। और दूसरा युद्ध तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और मोहम्मद गौरी विजयी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाना, क्या तोपखाना का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेर शाह सूरी ने कि बाबर ने? तो भारत में सबसे पहले जो तोपखाना का प्रयोग किया था वो किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तोपखाने का प्रयोग बाबर ने ही सबसे पहले भारत में किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा, रुद्रदेव थे, उदय सिंह थे, उदय सिंह, ये ऑप्शन एक ही में है, उदय सिंह और प्रताप सिंह थे। तो उस समय जो खानवा का युद्ध हुआ कब था? ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब? 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा होते हैं और एक तरफ बाबर होते हैं, जिसमें बाबर क्या होता है, विजयी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा के मध्य में हुआ था। और बाबर ने इसी युद्ध में क्या किया था, जिहाद का, ये पूछेगा बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का, सबसे पहले जिहाद शब्द का नारा दिया था? तो जिहाद का मतलब होता है जिहाद का नारा दिया था कि जिसमें खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ ये होता है कि अगर हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, युद्ध स्थल में मारे जाएंगे, तो ऊपर हमें हूरें मिलेंगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेगी, वहां पर हम महाराजा की तरह रहेंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे वर्डों, ऐसे ऐसे शब्दों का उल्लेख होता है, ऐसे ऐसे शब्दों से मोटिवेट किया जाता है जिससे सैनिक क्या हो जाए और उत्साहित हो जाए। क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई तो लड़ ही चुका था बाबर। उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है। इसके सैनिक बहुत थक गए थे, जिसके लिए इसने जिहाद का नारा देता है। और वहाँ पर बहुत इटली से शराब मंगाता है। उस शराब को वहाँ पर सैनिक पीते हैं। उसके बाद तभी से जिहाद का नारा दिया और उसी खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में, काबुल में, लाहौर में, दिल्ली में? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आगरा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। तो बाबर के बारे में ये पता चलता है कि हुमायूं जो था बाबर का पुत्र, वो रोग से ग्रसित हो जाने के कारण तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो बाबर, ऐसा सुनने में मिलता है कि इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर हुमायूं को बचाने के लिए अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है और कहता है, आप मेरी जान ले लो, मेरे पुत्र की जान बख्श दो।
तो इसी के ऐसा सुनने में आता है कि बाबर उसी के कारण हुमायूं तो ठीक हो जाता, लेकिन बाबर की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? युधिष्ठिर के, शेर शाह सूरी के, हुमायूं के कि अकबर के? तो दिल्ली में जो पुराना किला बना था वो हुमायूं के समय पे बना था। ये हुमायूं के समय पे बनाया गया था। जो इसका कार्यकाल जो था ये 1533 से 1538 तक का, 1533 से 1538 तक, इसमें 5 साल का समय लगा था। 1538 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन से, पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? बाबर ने, शेर शाह सूरी ने कि औरंगजेब ने कि अकबर ने? तो पुराना जो किला था इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने। पुराना किला को किसने बनवाया था? इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने बनवाया था। दिल्ली पे ये अधिकार करने के बाद ही इसका निर्माण, क्या पुराने किले का निर्माण कौन करता है? ये शेर शाह सूरी करता है, और जिसका नाम शेरगढ़ रखता है। क्या रखता है? शेरगढ़ रखता है। शेर शाह सूरी इसका नाम शेरगढ़ रखता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये पूछेगा दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया तो बताओगे हुमायूं ने। अगर पूछेगा पुराना किला किसने बनवाया था, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, या भारत को छोड़कर उसे बाहर जाना पड़ा था? किस युद्ध के बाद? तो 1540 में, 1539 में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में होता है। उसके बाद में 1540 में जो होता है वो कन्नौज का युद्ध होता है। कौन सा? कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध होता है। शेरशाह जो सूरी था वो 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां की उपाधि धारण करता है। शेर शाह की उपाधि धारण करता है। किसकी? शेर शाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद जब 1540 का कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं पराजित होता है और उसे खदेड़ करके भारत से बाहर कर देता है, और उसके बाद में दिल्ली की जो गद्दी पे शेरशाह सूरी जो होता है वो शासन करता है। 1540 से 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठता है। तो कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540, 1545, 1526, 1539? तो अभी बताया कब? कन्नौज का युद्ध तो 1540 में। 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का। 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, हाजी बेगम ने कि हुमायूं ने बनवाया था? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बेगम ने बनवाया था, जो हुमायूं की प्रिय पत्नी थी। ठीक है। और इसको बनाने वाला जो वास्तुकार था वो था मीरन मिर्जा गियास थे। कौन थे? मीरन मिर्जा गियास थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मेधावी राजस्व अधिकारी ने जो टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो राजस्व अधिकारी जो टोडरमल थे किसके अधीन सेवा शुरू की थी? भगवान दास के, हुमायूं के कि बाज बहादुर के कि शेर शाह की? तो राजा टोडरमल जो थे ये शेर शाह के यहाँ सबसे पहले नौकरी करते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो टोडरमल थे वो राजस्व अधिकारी बनते हैं, वो अकबर के बनते हैं शेर शाह के बाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी, 15 वर्ष थी कि 18 वर्ष थी कि 20 वर्ष थी?
तो कलानौर में जब राज्याभिषेक होता है अकबर का, तो उस समय अकबर कितने 13 साल के होते हैं, मात्र 13 साल के होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का, कि रामायण का, कि पंचतंत्र का, कि कथा सरित सागर का? तो रज्मनामा जो है फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत का। किसका? महाभारत का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रज्मनामा का जो फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया, उनका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अभी बताया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। जबकि अकबरनामा का जो लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था। इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला। रेहला जो है वो इब्न बतूता की है। जबकि बाबर की बाबर ए तुजुक ए बाबरी है, जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं। जबकि इसका फारसी में जब अनुवाद होता है बाबर का, तो इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। वैसे इसका पहले बाबरनामा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, कि अब्दुल लतीफ ने, कि ईश्वर दास ने? तो रामायण का भी जो फारसी में अनुवाद है वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था वो 1558 में किया था। 1589 में अकबर के ही समय पे ये कार्य किए गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? हाजी ने, अब्दुल नबी ने, बीरबल ने, कि अबुल फजल ने लिखी थी? तो अभी मैंने बताया था कि अकबर की जो कथा है, जीवन कथा है, वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र था, कर हरविजय सूरी थे, कि वास्तुपाल थे, कि भद्रबाहु थे? तो कौन थे? तो जिसका अकबर बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी, तो वो थे हरविजय सूरी थे। हरविजय सूरी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हरविजय सूरी को ही अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व था, कि वैश्विक निष्ठा थी, कि वैश्विक मैत्री थी, कि वैश्विक भरोसा था? तो दीन ए इलाही बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व की, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी, जहांगीर? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था, जो अकबरनामा ग्रंथ के नाम से भी फेमस है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने, कि भगवान दास ने? तो अकबरनामा को भी अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया। तो यही इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद में अगले कुछ आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।